आफ्टरनून, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। माई सेल्फ कीर्ति जमन, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे वीडियोस देखने के लिए मैं आपके लिए अभी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रही हूँ। रेगुलर में जेईई एडवांस के क्वेश्चंस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेंस का पेपर आने वाला है, तो आपको उससे हेल्प मिल जाए। जिस तरह के एडवांस के क्वेश्चंस एक बार कवर हो जाते हैं वो पैटर्न मेंस में आगे चल के आता रहता है, इसलिए हम एडवांस के क्वेश्चंस पे भी रेगुलर फोकस कर रहे हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है जेईई 2023 का ही ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। हम ऑर्गेनिक का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या अभी मिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं। और मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं आपके साथ में, तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर आज की तारीख में केवल ऑर्गेनिक ही करा सकती है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आपके पास में आ रहे हैं मेंस में, उसमें लास्ट में कैलकुलेटिव पार्ट बहुत टफ कर दिया है। 0.0038 इस तरह के डेसिमल्स में आंसर आ रहे हैं, इंटीजर बेस में भी इस तरह के आंसर्स आ रहे हैं, राउंड ऑफ में, अप्रोक्सीमेट में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पूरा क्वेश्चन आता हुआ भी होगा तो एंड में कैलकुलेशन में परफेक्ट आंसर आ जाए, ये कोई श्योरिटी वाली बात नहीं है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके। यहाँ पर क्या है हमारे पास में बोला, इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQRS आर मेजर प्रोडक्ट हमारे पास में ABCD 4 रिएक्शंस दे रखी है और ऑप्शंस दे रखे हैं। P इज प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन, Q अंडरगोज Kolbe इलेक्ट्रोलाइसिस, R हैज 6 कार्बन एंड अंडरगोज Cannizzaro रिएक्शन। तो पहले हम प्रोडक्ट्स एक बार मैं ऑप्शन हमेशा चेक कर लेती हूँ, कुछ एलिमिनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। रिएक्शन में जाना पड़ेगा। मैग्नीशियम ड्राईथर, मैग्नीशियम ड्राईथर, मैग्नीशियम ड्राईथर, मतलब 3 रिएक्शन में तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लग रखा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है, उसका मैकेनिज्म अगर आपको आता है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप को तो एटलीस्ट कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड की जब मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ हमारे पास में है, अगर मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराएंगे C2MgCl, ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट बना। सेकंड स्टेप में अगर इसका रिडक्शन करवा देंगे, अगर H2O प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका रिएक्शन में जो हो रहा है H2O की प्रेजेंस में ये एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बचा, केवल CH3 बचा। यहाँ पर तो क्या बन रहा है हमारे पास में, ओनली एल्केन बन रहा है। यहाँ एल्केन बन रहा है। क्या हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन था? P इज प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल तो नहीं बनेगा यहाँ पर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास में कैंसिल हो गया। सेकंड हमारे पास में क्या है, ये दे रखा है यहाँ पर Cl। फर्स्ट स्टेप मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराई, तो मैं फर्स्ट स्टेप को यही कर देती हूँ। ये क्या बन गया हमारे पास में, CH2 के ऊपर Mg आके अटैक किया है, CH2MgCl। फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने फॉर्म कर लिया। सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हम करके देख लेते हैं इसे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCH2, यहाँ पर रिएक्शन करेंगे COOH। यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म से भी मैं बता दूं आपको, यहाँ पर क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो CO ग्रुप जो होगा यहाँ पर आके अटैक कर जाएगा। अगर ये यहाँ आके अटैक कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हम फिर सेकंड स्टेप में रिएक्शन करवा के ये प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास में यहाँ पर क्या है, COOH जो हो गया यहाँ आके अटैक कर गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। थर्ड स्टेप है यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस, वही CO2 को फॉलो किया यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस से, और NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दी। अगर इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दी तो क्या बनेगा, यहाँ पर इसका सॉल्ट बन जाएगा। अगर हमने सॉल्ट बना दिया यहाँ पर इसका, तो CH2COONA, ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका सॉल्ट बन गया। ऑप्शन क्या था हमारे पास में यहाँ पर, P, अगेन ये Q दे रखा था, यहाँ R दे रखा है और यहाँ S दे रखा है। Q जो है हमारे पास में क्या है, Kolbe इलेक्ट्रोलाइसिस में जाएगा क्या, 8 कार्बन है क्या यहाँ पर, उसके बाद में Kolbe इलेक्ट्रोलाइसिस में जाकर इसके अंदर 8 कार्बन प्रेजेंट होंगे क्या, ये हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन है। पहली चीज तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसके अंदर। और अगर हम इसको Kolbe इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ले जाएं तो Kolbe इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, RR कंबाइन होता है, 2 कार्बन चेंज होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे। इसके 2 मोल्स हमें खुद को लेने पड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं हम। यहाँ पर H2O लिखा हुआ था, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, CO2 निकलेगा, NaOH निकलेगा, तो ये क्या कंबाइन होके बना रहा है, यहाँ से CH2
अगला ग्रुप वापस CH2, ये इस तरीके से कंबाइन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हमारे पास में यहाँ ऑप्शन में दे रखा था और कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में जाएगा। मतलब हमारे पास में एडवांस का क्वेश्चन था, हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन सही हो, तो ये ऑप्शन तो सेकंड तो हमारे पास में सही हो गया। दोनों रिएक्शन फर्स्ट स्टेप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस मैकेनिज्म बेस रिएक्शन थी। अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक करना आता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो सकता था। सेकंड थर्ड स्टेप में हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड इथेनॉलिक NaCN, किसका एग्जांपल है बच्चों, ये क्या है, X हट रहा है CN, NaCN के साथ में रिएक्शन कराते हैं, NSR का एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है तो NaCN के साथ में जब मैंने यहाँ रिएक्शन कटाई Cl कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पर Cn आ जाएगा, NSR हुआ। सेकंड स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब रिडक्शन यहाँ पर डाल दिया था, अगर हम रिडक्शन करवा देते हैं अगर कंपाउंड का तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड टूटा, फिर टूटा तो यहाँ पर क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसकी क्लोरोफॉर्म KOH, एक बहुत ही रिपीटेड रिएजेंट है जो बहुत डाला जाता है रिएक्शंस में। ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट दे दिया यहाँ पर अमाइंस के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के डिस्टिंग्विश को टर्शरी अमाइन के डिस्टिंग्विश को करने के लिए यूज करते हैं। तो जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, यहां से क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर उसका रिडक्शन करवा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाई थी इसकी, ये फोर्थ ऑप्शन सॉरी मैं आपका सॉल्व कर रही हूँ, थर्ड की जगह ये फोर्थ ऑप्शन सॉल्व कर रही हूँ, ये सेकंड ऑप्शन सॉल्व किया था हमने, ये फर्स्ट रिएक्शन वाला सॉल्व किया था। यहाँ पर साइनाइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिल रहा है, साइनाइड के साथ में CH2 और क्लोरोफॉर्म के साथ कराई तो आइसोसाइनाइड मिलेगा, अमाइन प्राइमरी अमाइन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर आइसोसाइनाइड के अंदर। आइसोसाइनाइड में रिएक्शन करवाने के बाद में फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब इसका रिडक्शन करवा दो। अगर रिडक्शन करवा दो तो क्या मिलेगा यहाँ पर CH2 और फिर लास्ट में यहाँ रिड्यूस होके NHCH3 ये मिल जाएगा। मतलब यहाँ जो मिल रहा है हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी अमाइन, ऑप्शन में बोला था S इज प्राइमरी अमाइन, तो ये ऑप्शन भी पूरी तरीके से गलत हो गया। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 कार्बन का हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल तो बन ही नहीं रहा था, तो ऑप्शन वैसे ही हट गया। सेकंड स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉलो किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर NaOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसका सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो दोनों कार्बन नंबर जो होंगे, 2 नंबर मॉलिक्यूल्स के बीच के, वो कंबाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर जो CO2 NaOH और H2 होगा वो साइड में लिबरेट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ 8 कार्बन मिल रहे थे, तो उससे हमारे पास में प्रोडक्ट मिल गया। हमने नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन यहाँ पहले सॉल्व कर दी, इथेनॉलिक केस, यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन मिल रहा है, जबकि ऑप्शन में क्या था हमारे पास में, प्राइमरी अमाइन था। तो हमारे पास D और A ये ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके हैं, एक ऑप्शन और बच रहा है आपका। अगर आपने सॉल्यूशन अच्छे से देख लिया हो तो मैं एक बार इसे रब करके नेक्स्ट आपके लिए लास्ट भी ऑप्शन सॉल्व कर देती हूँ कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की, जो थर्ड वाली रिएक्शन हमारे पास रह गई, ये रिएक्शन थी। अब इसकी रिएक्शन हमारे पास वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में ही करवा रखी है, अगेन सेम प्रोडक्ट। ये कंडीशन तो यहाँ कॉमन ही दे दी थी, CH2 MgCl, ये तो हमारे पास यहाँ कॉमन दे रखा है। आगे यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराई, अगर RMgX की अगर हम रिएक्शन कराते हैं CH3CHO एल्डिहाइड के साथ तो क्या बनता है, अल्कोहल बन जाएगा। अगर हम मैकेनिज्म वाइज भी चले तो फिर अगर हम पूरा ढंग से सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार इसे, CH3COH है, यहाँ पर RMgX जो भी है, एक बार के लिए पूरा कंपाउंड है, इसको कंसीडर कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये R ग्रुप जो होगा वो अटैक कर जाएगा, मतलब CH3CO इसके ऊपर क्या ग्रुप अटैक कर गया, यहाँ वाला कार्बन अटैक किया, तो ये हो गया CH2, यहाँ पर एक कार्बन और 2 कार्बन, ये कंडीशन बन रही है। ये कार्बन अटैक किया, बाकी साइड में जो है वो MgCl जो होगा वो साइड में रह जाएगा, वो निकल जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कंपाउंड हमारे पास में H निकल के OH अटैक कर जाएगा। सेकंड स्टेप में जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो CH3COH CH2 और ये कार्बन हमारे पास में यहाँ पर ये मिल गया।
आगे क्या बोला था यहाँ पर कि ड्राई ईथर तक हाइड्रोलाइसिस एल्डिहाइड तक करा दिया हमने, उसके बाद में क्रोमियम ऑक्साइड और दे दिया इसमें। क्रोमियम ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन करा दे वापस। अगर इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3COCH2C, ये कंपाउंड मिलेगा। अगर ये कंपाउंड मिल रहा है तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है R has 6 carbons undergoes Cannizzaro reaction। ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज R। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है बच्चों, कैनिजारो का क्या मतलब होता है कि आपकी कंडीशन, मेन कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन हमें दिख रहा है कीटोन में यहाँ पर अल्फा है, तो इसका मतलब ये एल्डोल में जा सकता है लेकिन कैनिजारो में नहीं जा सकता, तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा हट गया। तो एक्चुअल में ओनली आंसर क्या था हमारे पास में, बी आंसर था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। नेम रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पर हमारे पास में आइसोसाइनाइड टेस्ट ले लिया, रिडक्शन ले लिया, ऑक्सीडेशन ले लिया पूरा, तो बहुत सारे चैप्टर, एनएसआर का एक एग्जांपल डाल दिया, तो काफी सारी ऑर्गेनिक जो है वो मिक्स कर दी। लेकिन अगर आप फ्लो चार्ट बना के पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक को, जैसे रिएक्टेंट में एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल बीच में, उन सबको रिलेट करते जाए, आगे के रास्ते से कौन कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, पीछे के रास्ते से कौन कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, तो वो बहुत जल्दी हम ऑर्गेनिक समझ भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में पूरा सब कुछ लिंक चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ के चले जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन नहीं पढ़ के जाते, तो कोई क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इवन एडवांस का छोड़िए, मेंस के क्वेश्चंस भी उसके बिना नहीं हो पाएंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चंस कैसे लिंक करते हैं, कैसे जल्दी कर सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियोस आप देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।